आपने यजीद की बुराइयां तो सुनी हैं, उसके बेटे की नेकी सुनाऊं। मुआविया बिन यजीद 22 साल की उम्र में हुकूमत पे बैठा, सारे दुश्मन ज़ेर हो चुके हैं, सिर्फ 40 दिन हुकूमत की, 3 बर्रे आजम की हुकूमत, और सारे खानदान को इकट्ठा करके कहा, सुनो, जिस तख्त को जुल्म पे बिछाया गया हो और जिस तख्त के नीचे आले रसूल का खून हो, जिस तख्त के नीचे हुसैन का खून हो, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। यह है तुम्हारी हुकूमत, जिसको मर्जी दे दो। 3 बर्रे आजम की हुकूमत सच्चाई पर छोड़ दी, 3 बर्रे आजम की हुकूमत सच्चाई पर छोड़ दी, 3 बर्रे आजम की हुकूमत को लात मार दी सच्चाई पर। सच बोलो, सच बोलो, पैसा बचाने के लिए झूठ ना बोलो, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो। मैं सारे यूरोप में कहता हूं, आपसे भी कहता हूं, मुसलमान की ऐसी पहचान बनाओ कि जब तुम कहो मैं मुस्लिम हूं तो अगला कहे हाँ, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान तो सच ही बोलता है। अपने ईमान को, अखलाक को यहां तक ले जाओ कि आप और सच एक हो जाओ, आप और सच्चाई एक हो जाओ, आप और सच्चाई एक हो जाओ। लेकिन रोना धोना यह है कि सारा झूठ उम्मत में आके फंसा हुआ है। फ्रांस में था एक बड़ा ताजिर हमारे गुजरात, काजी फलाने बंदे मेरे 5 लाख यूरो मार लें। मैंने कहा ये जो फ्रेंच हैं गोरे, ये भी एक दूसरे के पैसे मारते हैं? कहने लगा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? कि वो सारा लिखत पढ़त होती है, कंप्यूटर होता है, मार नहीं सकते। मैंने कहा फिर तुम क्यों नहीं लिखत पढ़त करते? कहा जी फिर टैक्स देना पड़ता है। मैं कह 5 लाख का टैक्स लगा गया है, इससे अच्छा नहीं था तू 2 लाख टैक्स दे लेता और तेरा जमीर भी जिंदा होता और तू सुख की नींद सोता। मेरे भाइयों मैं आप सबसे कहता हूं, अपनी औलादों के लिए सच्चाई छोड़ के जाओ, सच्चाई छोड़ के जाओ, सच्चाई छोड़ के जाओ। सच हमारी पहचान है, सच हमारी पहचान है, सच हमारी पहचान है। नियत करते हो, नियत सच बोलना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तुम्हारे पास इस मुल्क के पेपर हैं, रहो, पासपोर्ट है, रहो। अगर पेपर नहीं है तो वापस चले जाओ। ये खयानत है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। और यहाँ की बच्चियों के साथ धोखा ना करो। पेपर बनाने के लिए शादियां की, पेपर बनाने के लिए शादियां। मुसलमान धोखेबाज नहीं होता। मेरा रब हर जगह मौजूद है, खजाने हर जगह मौजूद हैं। अल्लाह के वास्ते ना इस्लाम को बदनाम करो, ना मेरे नबी को बदनाम करो। हाय